एक चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड नहीं आ रहा है, बाकी बहुत कुछ हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। बहुत सारे मीटिंग्स हुए फ्यूचर को लेके और कल बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूल्स बाहर आए। अब अगर बीसीसीआई कोई भी रूल बनाता है, आपको एक कंसिडर करना पड़ेगा क्या ये सब रूल्स एक प्लेयर के परफॉर्मेंस को इंपेक्ट करता है, या फिर ऐसे रूल बना दिया कि सीरीज हार के आए हो कुछ तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। बात यह है कि जो भी रूल्स बनाया गया, अगर वो कोई छोटे प्लेयर्स पे ही इंप्लाई होता, मान लो ईशान किशन, पृथ्वी शॉ या फिर रियान पराग, तो लोग उन प्लेयर्स को गाली देते कि 2 दिन हुआ नहीं है टीम में आए अभी से ये सब करने लग गए। क्योंकि जो भी रूल्स बनाया गया है वो अभी सुपरस्टार्स को इंपेक्ट करेंगे, तो लोग प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं और इस रूल के अगेंस्ट है कि ये सब रूल्स तो फालतू के रूल्स है। जो फर्स्ट रूल है वो है पे कट का रूल, कि आपसे प्लेयर्स का सैलरी कट होगा अगर आप एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्मेंस करते हो। क्योंकि अभी सैलरी फिक्स्ड है, अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप ए बी सी जिस भी लिस्ट में रहते हो आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, लेकिन आपसे अगर आप एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करते हो आपका सैलरी कटा जाएगा, विच अकॉर्डिंग टू मी इज ए ब्रिलियंट रूल। कि प्लेयर पे थोड़ा सा हल्का प्रेशर रहेगा कि अगर मुझसे इतना एक्सपेक्टेशन है तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये रूल न्यू प्लेयर छोटे प्लेयर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा जो अभी अभी डेब्यू कर रहा है, उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन है। आप समझ रहे हो? तो मेरी सबसे बहुत अच्छा रूल है। बाकी जो रूल्स है वो बहुत पुराने रूल्स है जो धोनी के टाइम पे था। कुछ कुछ रूल्स 2019 तक था, फिर बहुत सारे प्लेयर्स ने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट किया तब जाके वो रूल हट गया, लेकिन अब फिर से वापस आया है। सेकेंड रूल सिर्फ हमारे कोच गौतम गंभीर के लिए बनाया गया है कि गौतम गंभीर का पर्सनल मैनेजर गौरव अरोड़ा अब से टीम बस के साथ ट्रेवल नहीं कर सकता, टीम होटल में नहीं रह सकता। इनफैक्ट गौतम गंभीर का मैनेजर अब से वीआईपी रूम में भी बैठ नहीं सकता है। और बहुत अच्छा रूल है, जिस बंदा दूर दूर से उनका क्रिकेट के साथ नाता नहीं है वो टीम बस के साथ टीम होटल में एक साथ क्यों रुकेंगे? उनको बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ना वो फिजियो है ना वो टीम मैनेजर है, वो गौतम गंभीर का पर्सनल मैनेजर है। उनका टीम के साथ ट्रैवल करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो आपसे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, गौतम गंभीर का पर्सनल मैनेजर गौरव अरोरा टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। जो थर्ड रूल है वो मेरा फेवरेट रूल है कि ऑल प्लेयर्स विल हैव टू ट्रैवल ऑन द टीम बस। हर एक प्लेयर्स को टीम के साथ टीम बस में ट्रैवल करना पड़ेगा। और इतने सालों से ही हो रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ कुछ प्लेयर्स ये रूल तोड़ने लग गया बिना परमिशन का, और बीसीसीआई ने कभी रोका भी नहीं है। कि इंडिया एडिलेड से पर्थ से एडिलेड जा रहा है पूरा टीम एक फ्लाइट में, कोई एक प्लेयर अलग से अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा है। एयरपोर्ट से पूरा टीम एक बस पे बैठ के होटल जा रहा है, विराट कोहली अलग कैब पकड़ के होटल जा रहा है। ये हो नहीं सकता, दिस इज नॉट अलाउड। और बीसीसीआई ने अलाउ कैसे किया है? एंड विराट कोहली इज सेटिंग ए वेरी बैड एग्जांपल, और इस पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर पे जसप्रीत बुमराह ने भी यही किया है। ये कैसे हो सकता है? और बीसीसीआई ने इतने दिन से चीज को कैसे इग्नोर किया? टीम एथिक्स करके भी एक चीज है कि अगर आप एक फैमिली वेकेशन नहीं था, अगर आप 45 डेज के टूर में हो, आपको बीच में गैप मिलता है फैमिली के साथ टाइम बिताने को जब मैचेस नहीं होता है। अगर आप टीम के साथ क्रिकेट खेलने आपका पर्पस होता है तो आप टीम के साथ ही ट्रेवल करना पड़ेगा आपको। यू आर नॉट सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल। और आप एक चीज देखो, अगर पुराने वीडियोस आपको याद है, चाहल वाले वीडियोस, हार्दिक पांड्या के वीडियोस, उसमें आप जाके देख सकते हो कि टीम बस में धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, रवि शास्त्री सब एक बस पे, इनफैक्ट फ्लाइट में भी बहुत सारे पुराने वीडियोस है। तब ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। हाँ एक चीज है, मान लो आज अगर इंडिया बेंगलुरु में खेल रहा है, नेक्स्ट मैच मान लो हैदराबाद में है जो सिराज का घर है, तो सिराज परमिशन लेके अकेले घर जा सकता है और वापस आके टीम को ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर एक स्टेट में आप अलग से ट्रेवल कर रहे हो जब आपका पर्पस है आप टीम के साथ क्रिकेट खेलने आए हो। एक बेटर एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो पृथ्वी शॉ का ये डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा रहता है, पृथ्वी शॉ इंग्लैंड वाले टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट हो जाता है। इंडिया का पहला मैच है लॉर्ड्स पे, नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर में। अगर पृथ्वी शॉ ये कहता है कि मैं टीम के साथ ट्रेवल नहीं करूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैनचेस्टर अलग से जाऊंगा, अलग फ्लाइट पकड़ के, अलग बस पकड़ के, तो बीसीसीआई पृथ्वी शॉ का क्या हाल करेगा आप सोच के देखो। उसी दिन उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, ऐसा पनिशमेंट मिलेगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। और ऐसा नहीं है कि आजकल के क्रिकेटर्स के पास सबके पास पार्टनर्स नहीं है, सबके पास पार्टनर्स है। कल अगर आकाशदीप, कल अगर हर्षित राणा, सब एक है कि नहीं मैं भी अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करूंगा, मुझे टीम बस के साथ जाना नहीं है, तो टीम बस में रहेगा कौन? सिर्फ ड्राइवर।
और कोई नहीं रहेगा, टीम मैनेजर और ड्राइवर रहेगा, और चाहल रहेगा, हार्दिक पांड्या रहेगा, शिखर धवन रहेगा, जिनका अभी पार्टनर नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, अगर एक आदमी ऐसा कर सकता है तो बाकी यंगस्टर भी कह सकता है ना कि मैं भी अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करूंगा, मुझे भी इसमें मजा आता है। व्हिच अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट रूल। बहुत अच्छा रूल बनाया कि सबको टीम बस के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। नो वन इज बिगर देन क्रिकेट। जो फोर्थ रूल है वो है कि अगर कोई टूर्नामेंट 45 डेज या फिर उससे ज्यादा लंबा हो तो फैमिली प्लेयर्स के साथ 14 दिन तक रह सकते हैं। अगर 45 डेज के कम का टूर हो तो वो ड्यूरेशन 7 दिन का होगा। ये बहुत पुराना रूल है और हमेशा रहा है वो रूल। 2019 में जाके वो रूल हटाया गया कि फैमिली 14 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते। आप बहुत लोग ये चीज समझ में नहीं आएगा। 14 डेज इज मोर देन एनफ। और आप ये चीज समझ लो, अगर अनुष्का हो, चाहे वो रितिका हो, चाहे वो संजना हो, अगर वो क्रिकेट के फैन है, अगर उनको देखना है कि हाउ इज द पार्टनर परफॉर्मिंग इन द ग्राउंड, बीसीसीआई उनको नहीं रोकेंगे। ऐसा नहीं, बीसीसीआई नहीं कह रहे कि अनुष्का आप 2 मैच देख के निकल जाओ, आप पांचों के पांचों मैच देख सकते हो जाके इंग्लैंड में, ठीक है, लेकिन आप 14 दिन के बाद प्लेयर्स के साथ नहीं रह सकते, प्लेयर्स के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, प्लेयर्स के साथ सेम होटल पे नहीं रह सकते। आप अलग से होटल में रह के, अलग से टिकट करवा के हर एक मैच देखो ना। आप क्रिकेट के फैन हो ना, आप क्रिकेट देखना है तो देखो, उसमें कोई ये नहीं है, बीसीसीआई नहीं कह रहा है कि आप इंग्लैंड में ट्रैवल नहीं कर सकते। आप इंग्लैंड में ट्रैवल कर सकते हो, 45 डेज आप रह सकते हो, लेकिन प्लेयर्स के साथ नहीं, सेम होटल में नहीं। तो अगर आप क्रिकेट फैन हो, आपको कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। 14 दिन रहो अपने पार्टनर के साथ, बाकी दिन अलग से होटल में रह के आप क्रिकेट को एंजॉय करो। तो मेरे हिसाब से इस रूल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत डिबेट जरूर हो सकता है कि क्या वाइफ्स के या पार्टनर साथ रहने से परफॉर्मेंस खराब होता है। मुझे लगता है कि प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है, किसी का हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्ट हो भी ना। तो ये प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है। अगर वो न्यूट्रल चीज, ये इसमें इतना बड़ा सवाल होना ही नहीं चाहिए। 14 डेज मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। और आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स है, सोल्जर्स है, जिनका कॉल भी नहीं लगता 5-6 महीने में एक बार घर में, वो भी जिंदा रह ही रहा है। और मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं, मतलब मैंने तो जिंदगी में, आप मुझे एक इंस्टेंस बता दो जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है क्रिकेटर्स के साथ कि इनकी मम्मी या फिर पापा 2-2 महीना प्लेयर्स के साथ रहा है कोई टूर पे। मैंने जिंदगी में नहीं सुना कि किसी की मम्मी या फिर पापा 2-2 महीना उस टूर पे बेटे के साथ रहा है। और ना ही मैंने कभी जिंदगी में सुना है कि कोई प्लेयर अपनी मम्मी या पापा के लिए परमिशन ले रहे कि भाई साहब बीसीसीआई मुझे परमिशन दे दो, मेरी मम्मी 2 महीना मेरे साथ रुकेगी स्टोर पे, या फिर पापा रुकेगी। हमेशा वाइफ या पार्टनर के साथ ही क्यों परमिशन लिया जाता है? मम्मी पापा तो 2-2 मैच देख के निकल जाते हैं वापस घर। और ये पहली बार नहीं है कंट्रोवर्सी। मुझे जितने याद आ रहा है 2014 बीजेटी था, 2014-15 वाला बीजेटी, जहां पे गर्लफ्रेंड्स अलाउड नहीं थे, वाइफ्स अलाउड थे, गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं थे। तो विराट कोहली रवि शास्त्री के पास जाता है और बैक करता है, रिक्वेस्ट करता है कि रवि भाई बीसीसीआई से परमिशन लेके दो, मुझे अनुष्का ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। ये मैं फेक नहीं रहा हूं, ये रवि शास्त्री ने खुद इंटरव्यू दिया है फॉक्स क्रिकेट में, आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो। विराट कोहली ने रिक्वेस्ट किया था रवि शास्त्री को, प्लीज कुछ भी करो, बीसीसीआई से परमिशन लेके दो, मुझे अनुष्का शर्मा चाहिए ऑस्ट्रेलिया पे। सेम चीज 2015 वर्ल्ड कप में होता है, जहां पे अनुष्का शर्मा को इनडायरेक्टली कहा गया था बीसीसीआई की तरफ से कि आप विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल नहीं कर सकते। 2015 आईपीएल में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। एक मैच चल रहा था दिल्ली वर्सेस आरसीबी, शायद चिन्नास्वामी में भी मैच था। सेकंड इनिंग्स में बारिश हो जाता है, तो बारिश होने के बाद जैसे बारिश होता है मैच कॉल्ड ऑफ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता ना कि देखते कि बारिश रुकता है कि नहीं। उस बारिश के दौरान विराट कोहली सीधा ग्राउंड से क्राउड में जाके अनुष्का को मिलने जाता है, विच वायलेट्स द रूल, वो रूल के अगेंस्ट है। और कोहली को वार्न किया गया था कि आप ये कर नहीं सकते, मैच के दौरान आप क्राउड में जाके किसी को भी मिल नहीं सकते। तो ये पहली बार नहीं है जहां पे ये सब हुआ है, बहुत बार पहले भी ये सब हुआ है। अगर ये रूल बनाया गया है तो मैं तो इसके मतलब मेरा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर 14 डेज आप रह सकते हो, मोर देन एनफ। ऐसा नहीं है बीसीसीआई आपको ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट नहीं दे सकते रुक के, क्रिकेट देखो आप अलग से रह के। और एक जो फनी रूल बनाया गया है कि कोई भी क्रिकेटर्स का अगर लगेज का वेट 150 केजी से ज्यादा हो तो बीसीसीआई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करेंगे, प्लेयर्स को करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ये भी रूल उन्हीं प्लेयर्स के लिए बनाया गया जो फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं, जिनका लगेज बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो इन सब रूल्स में कुछ भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस या फिर ऐसा नहीं लगता कि हार्मफुल है। अगर कोई प्लेयर्स को लगता है कि ये फालतू के रूल्स है तो आप सामने आके बात करें और हमने समझाए कि क्यों उनको लगता है कि ये सब रूल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
अगर किसी बड़े प्लेयर्स को लगता है कि ये सब रूल्स फालतू के रूल्स से, चाहिए ही नहीं ऐसे रूल्स, तो आप सामने आके हमें समझा दो क्यों। मुझे तो इसमें पूरा न्यूट्रल रूल्स लग रहा है, ना कुछ खराब है ना कुछ अच्छा है। इससे कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, इससे कुछ खराब नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। कुछ ये सब रूल्स की वजह से कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। अगर होगा 1-2% अच्छा ही होगा, ठीक है। कुछ कुछ अच्छा चीज भी चल रहा है। एक तो रणजी की प्रोबेबल लिस्ट में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स का नाम भी है। कल रोहित शर्मा वानखेड़े में जाके मुंबई की रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस किया है। विराट और ऋषभ पंत का प्रोबेबल लिस्ट में नाम है दिल्ली की टीम में। शुभमन गिल ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि नेक्स्ट मैच खेलेंगे पंजाब के लिए। जसपाल खेलेंगे मुंबई के लिए। अब ऋषभ और विराट खेलेंगे कि नहीं वो पता नहीं है मुझे। जनवरी 23 को एक मैच है दिल्ली वर्सेस सौराष्ट्र, और दूसरा मैच है मुंबई वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। अगर रोहित और विराट दोनों खेल रहे तो पक्का जियो पे स्ट्रीम होगा, तो मजा आएगा अगर खेल रहे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।